नमस्ते। पिछले 3-4 दिनों से जब से लोकसभा का चुनाव परिणाम सामने आया है, यह ऊहापोह बनी हुई थी कि राहुल गांधी कौन सी सीट रखेंगे और कौन सीट खाली करेंगे। आपको पता ही होगा कि केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी अच्छे मार्जिन से जीते हैं और उससे भी बेहतर मार्जिन से उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से जीते हैं। तो स्वाभाविक है कि आप 2 सीट तो रख नहीं सकते, 2 सीटों के सांसद तो आप हो नहीं सकते, तो एक सीट आपको खाली करना पड़ेगा। इसको लेकर ऊहापोह की स्थिति थी, संशय था, सस्पेंस था। इसका खुलासा हो गया है। हिंदी दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ने जा रहे हैं और इस अखबार ने यह भी बताया है कि रायबरेली के पक्ष में फैसला क्यों हुआ, यह फैसला किसने किया, जान लीजिए। रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी के लिए यह काफी कठिन था कि वह वायनाड रखें या रायबरेली। उन्होंने अपनी मम्मी सोनिया गांधी से सलाह मांगी, सलाह मशविरा किया और सोनिया गांधी ने उनको समझाया। उसके बाद राहुल का फैसला रायबरेली के पक्ष में गया। 1-2 दिन में राहुल गांधी वायनाड सीट खाली करने की घोषणा कर देंगे, 1-2 दिन में ही कर देंगे। इसी रिपोर्ट का अंश है कि वायनाड सीट जब खाली हो जाएगा, चुनाव की घोषणा होगी, तो वहां से कौन लड़ेगा? वहां से प्रियंका गांधी लड़ेंगी, यानी बहन दक्षिण और भाई यूपी। इसी खबर में यह भी बताया गया है कि एक बार फिर से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव बनाई जाएंगी। विधानसभा चुनाव में बुरी हार के बाद प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के इंचार्ज महासचिव का पद छोड़ दिया था। अब यह जानिए कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिसको लेकर राहुल गांधी ने रायबरेली रखने का फैसला किया और वायनाड छोड़ने का निर्णय लिया। अखबार ने इसके 3 कारण बताए हैं कि सोनिया गांधी ने ये 3 कारण राहुल को समझाया कि बेटा ये कारण है, तो बेटा ने मम्मी की बात मान ली। सोनिया गांधी ने राहुल को समझाया कि तुम दोनों जगह से अच्छी मार्जिन से जीते हो, लेकिन रायबरेली को देखो। मैं यानी सोनिया गांधी 2019 में 1.25 लाख मतों से रायबरेली से जीती थी। चुनाव प्रचार के दौरान सोनिया गांधी रायबरेली गई और एक भावुक भाषण दिया कि मैं आपको अपना बेटा सौंप कर जा रही हूं। मैं अब तक यहां से सांसद थी, अब बेटा लड़ रहा है चुनाव, इसको जिताइए, यह रायबरेली का ख्याल रखेगा। राहुल गांधी वहां से रिकॉर्ड लगभग 3 लाख से ज्यादा मतों से जीते हैं। सोनिया गांधी ने समझाया कि देखो, मैं तो 1.25 लाख से जीती थी, राहुल तुम 3 से ज्यादा से जीते हो, रायबरेली के लोग तुमको प्यार करते हैं, इसलिए रायबरेली मत छोड़ो। दूसरा यह उन्होंने समझाया कि अगर केंद्र की सत्ता चाहिए, अगर पीएम बनना है, तो उत्तर प्रदेश को साधना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करना आवश्यक है। लोकसभा के पिछले चुनाव में 6% मत उत्तर प्रदेश से मिले थे कांग्रेस पार्टी को, और इस बार 9.5% के आसपास मिला है। तो पार्टी मजबूत हो रही है। राहुल और मेहनत करो यूपी में, यह बहुत आवश्यक है। तीसरा, सोनिया गांधी ने यह समझाया कि दक्षिण तो ठीक ठाक है कांग्रेस के लिए, कर्नाटक ठीक है, सत्ता है तुम्हारी, तमिलनाडु में सत्ता में भागीदार हो, तुम्हारी सहयोगी पार्टी सत्ता में है, आंध्रा में भी पार्टी ठीक ठाक है, तेलंगाना में भी सत्ता में हो, तो 4 महत्वपूर्ण दक्षिण के राज्य है, वहां तुम्हारी मजबूत स्थिति है। तुमको तो हिंदी पट्टी ठीक करना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी पट्टी है, 10-11 राज्य हैं जो हिंदी भाषी माने जाते हैं। इन राज्यों में पार्टी को मजबूत करो, तभी केंद्र की सत्ता मिलेगी। ये 3 तर्क सोनिया गांधी ने रखे, देर तक राहुल गांधी को समझाया और अंततः राहुल गांधी ने मम्मी की बात मान ली। ये अखबार की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है, मैंने आपको निचोड़ बताया।
तो लगभग फाइनल है कि वायनाड सीट खाली होगा, प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी और राहुल रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।